Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video I am going to discuss your 10th class English worksheet number 78, which date is 30th of जनवरी 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 78 आई है उसमें हमें एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। और ये एक्सट्रैक्ट पता है कहाँ से आया है? जो हमने पीछे चैप्टर करा था आपका मैडम राइड्स ऑन अ बस, है ना। मैडम राइड्स ऑन अ बस, जो हमने वल्ली वाली स्टोरी पढ़ी थी कि एक लड़की जिसको बड़ा क्रेज़ था किस पे, बस पे सवारी करने का, और उसने धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठे करे एंड जब उसको चांस मिला वो क्या करी, वो बस की सवारी करने के लिए चली गई बिकॉज सी हैड कलेक्टेड मनी टू ट्रैवल द बस, है ना। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसके आगे का क्या आया है। इसमें हमने पहले पढ़ा था कि एक वल्ली, एक लड़की है जो कि छोटी बच्ची है और वो उसको बाहर की तरफ देखना बहुत पसंद है। वो बस उसके गांव में जो आती है वो चाहती है उसमें यात्रा करना, वो पैसे इकट्ठा करती है और वो फिर बस में जाती है। अब उसकी जो ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है इसमें हम वो पढ़ने वाले हैं। समटाइम्स द बस सीम्स टू ऑन द पॉइंट गोबलिंग अप another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. कभी कभी समटाइम्स, कभी कभी जो बस सीम्ड मतलब दिखाई देती थी ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप, जैसे वो गोबलिंग अप कर रही हो। गोबलिंग अप पता क्या होता है? किसी को गटक जाना, है ना। तो अनदर व्हीकल जो दूसरे वाहन हैं जो दूसरी तरफ से आते हुए, दैट कमिंग टूवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ आ रहे हैं वाहन, उनको वो गटकती जा रही है। आपने देखा होगा सामने से वाहन आते हैं और स्पीड से निकल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उसको निगल गई है। और अ पेडिस्ट्रियन जानते हो क्या होता है? पेडिस्ट्रियन इज अ प्लेस जहाँ पे पगडंडी होती हैं जो रोड के दोनों तरफ, और जिस पे पैदल वाले लोग चलते हैं, क्रॉसिंग द रोड, है ना, रोड को क्रॉस करते हैं, तो वो क्या होता है? पेडिस्ट्रियन होता है। बट लू सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली। अब ये क्या कर रही थी? जो बस थी ये स्मूथली चल रही थी, मतलब आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बड़ी आराम से जा रही थी। लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, और जो भी परेशानियां रास्ते में, जो भी हर्डल आ रही थी उसको पीछे छोड़ के सेफली, सुरक्षित तरीके से बिहाइंड, पीछे छोड़ते हुए जा रही थी। ट्रीज कमिंग रनिंग टूवर्ड्स दैम, और जो पेड़ हैं उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। आपने देखा होगा जब भी आपने ट्रैवलिंग की होगी, यू हैव ऑब्जर्व कि जो पेड़ पौधे होते हैं रोड की साइड में या फिर और कोई दूसरे ऑब्जेक्ट, वो हमें ऐसा लगते हैं हमारी तरफ दौड़ रहे हैं, जबकि वो दौड़ नहीं होते, लेकिन हमें ऐसा एज्यूम होता है, मतलब ऐसा दिखता है हमें। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट। लेकिन एकदम से जो बस है वो रुक गई जब वो वहाँ पहुँची, और सिंपली खड़ी हो गई असहाय रूप से एक मोमेंट के लिए। क्या? बस साइड ऑफ द रोड की साइड में, बिफोर रसिंग अवे, दौड़ नहीं रही थी, इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, अब वो दूसरी डायरेक्शन में जा नहीं रही है, उसके कहने का मतलब ये है कि जैसे ये बस है बच्चों, है ना, ये बस है सपोज, और ये इधर को जा रही है ना, इधर जाते जा रही है, जाते रही, लेकिन एकदम से वो यहाँ पे रुक गई। अब आगे नहीं जा रही, अब यहीं पे रुक गई है अचानक से। अब वो क्यों रुकी है अब ये पता चलेगा। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली। अब अचानक से जो वल्ली है अपने हाथों को क्लैपिंग करने लगी, यानी कि ताली बजाने लगी। ग्ली होता है जॉय से, है ना, खुशी से, हैप्पीनेस से, आनंदित होकर वो तालियां बजाने लगी। क्यों बजाने लगी थी? अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर, एक छोटी गाय जिसकी पूंछ, टेल होती है पूंछ, हवा में ऊंची थी, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, और बहुत तेज दौड़ रही थी। तो बच्चे तो खुश होते हैं ना ऐसी चीज़ों को देख के, तो वल्ली भी ऐसी कर रही थी। इन द मिडल ऑफ द रोड, और वो सड़क के बीचों बीच आ गई थी। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और ठीक उनकी बस के सामने। रोड के बीचों बीच आना यानी कि वो वाहन के सामने आ जाएगी, बस रोड पे ही चल रही है तो उनकी बस के सामने आ गई थी। द बस स्लो टू अ क्राउल, और बस धीमी हो गई और क्रॉल करने लगी। क्रॉल पता क्या होता है? क्रोल होता है रेंगना, यानी कि धीरे धीरे करना। अब उसने एकदम से धीरे करी बस और ब्रेक लगाए होंगे, एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। और जो ड्राइवर था वो अपने हॉर्न को बार बार बजा रहा था।
ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया, इसका कंटेंट हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या आया है। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चलिए करते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन है पहला ए, स्टेट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज। हमें वो फिगर ऑफ स्पीच बतानी है जो इस फ्रेज में यूज हुई है, और फ्रेज कौन सी है? ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, जो पेड़ हैं उनकी तरफ भाग रहे थे। तो बच्चों पता है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन है। और मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि पर्सोनिफिकेशन कब होता है फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन तब होता है जब कोई ऐसी थिंग जो उसकी क्वालिटी नहीं होती और वो ह्यूमन की क्वालिटी करती है, ह्यूमन की कोई क्वालिटी उसमें शो की जाती है, तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। कैसे? जैसे ट्री केम रनिंग टूवर्ड्स देम, पेड़ उनकी तरफ भाग रहे थे। तो क्या दौड़ सकते हैं पेड़? बिल्कुल नहीं दौड़ सकते। यहाँ ट्री को ऐसे बताया गया है जैसे कि एक ह्यूमन है, क्योंकि जो दौड़ना होता है वो तो ह्यूमन की क्वालिटी है। तो ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बी देखिए, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। वो चूज करना है ऑप्शन जो सही नहीं है एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। द बस पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स बिहाइंड। जो बस है वो स्मूथली आराम से चल रही थी हर परेशानी को छोड़ के, तो ये तो एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ठीक है। तो ये तो नहीं होगा हमारा ऑप्शन। कौन सा? हमें वो ढूंढना है जो सही नहीं है। द ड्राइवर होंक्ड एट द काउ व्हेन सी ऑब्स्ट्रक्टेड इट्स वे। जब गाय उसका रास्ता रोक रही थी तो जो ड्राइवर है, ड्राइवर ने उसको सम्मानित किया, मतलब उसको कोई चोट नहीं पहुंचाई, वो रोक लिया उसने, तो ये भी ठीक है। वल्ली वाज एक्म्पनीड बाय हर मदर ड्यूरिंग द जर्नी। जब वो यात्रा कर रही थी वल्ली, तो वो अपनी मम्मी के साथ थी, ये ठीक नहीं है, तो ये हमारा गलत है। एक तो हमारा ये होना चाहिए ऑप्शन में। द बस हिट द काउ एंड वेंट अवे स्पीडली। और जब बस ने हिट कर दिया काऊ को और तेजी से निकल गई, तो ये भी गलत है, क्योंकि बस तो रुक गई थी, धीरे करके क्रॉल हो गई थी, तो ये भी गलत है, ना तो उसने चोट मारी। वल्ली वॉज डिस्टर्ब टू सी द काउ राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और जब वल्ली डिस्टर्ब हो गई कऊ को देख के, जब उसके सामने आ गई कऊ, नहीं, वो तो गली से तालियां बजा रही थी, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन 3, 4, 5 हमारे आंसर में होना चाहिए। आप देखते हैं छठा क्या है? द बस मूव्ड स्लोली एंड द काउ कम राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो बस स्लोली हो गई थी जब उनके सामने गाय आ गई थी, तो ये तो ठीक है, ये तो नहीं होगा। द बस अप्रोच अनदर व्हीकल दैट आर कमिंग। वो अप्रोच कर रही थी स्मूथली जो भी व्हीकल उसकी तरफ आ रहे थे, तो ये भी ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3, 4, 5 रोंग है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो आपका ए का भी सी आंसर होगा और बी का भी सी होगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन इसमें सूट नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो वो अपनी मम्मी के साथ थी, ना बस ने उसे हिट किया, और ना वल्ली इसमें जो हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा है इसमें वो डिस्टर्ब हुई है ना। आगे होगी वो डिस्टर्ब जब वो गाय के साथ कुछ दुर्घटना हो जाएगी, लेकिन अभी वो खुशी से तालियां बजा रही है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। राइट, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है बच्चों आपका सी। अब इन्होंने ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट ब्लो। अब हमें वो ऑप्शन ढूंढने हैं जो फैक्ट हैं और जो ओपिनियन है। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी कई क्वेश्चन आए हैं ऐसे, जब किसी का मत होता है तो ओपिनियन होती है, किसी की राय होती है, फैक्ट जैसा वो है वैसा दिखाने को फैक्ट बोलते हैं। अब देखिए ये, I think Valli was quite insensitive as she clapped her hand with glee while the helpless cow ran right in front of the bus। अब कोई ये बोल रहा है कि मैं ये सोचता हूँ कि वल्ली सेंसिटिव नहीं थी, मतलब सेंसिटिव थी, वो क्लैप करने लगी हाथों को खुशी के मारे जब उसने देखा, असहाय, इनसेंसिटिव थी, मतलब संवेदनशील नहीं थी वो जब वो ताली बजा रही थी। बस तो बेचारी उसके सामने आ गई और वो ताली बजा रही थी। तो ये किसी की ओपिनियन है, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, तो ये हमारी ओपिनियन होगी। ठीक है,
तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं ओ, ये ओपिनियन है, बिल्कुल दिख रहा है कि ओपिनियन है। ओ नो, वली वाज जस्ट अ कीन ऑब्जर्वर एंड फेयरली कॉन्फिडेंट चाइल्ड हु प्लान्ड अ जर्नी ऑल बाय हरसेल्फ। नहीं, वली एक कीन ऑब्जर्वर थी और वो एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड थी जिसने अपनी जर्नी को खुद से प्लान किया, खुद से पैसे जोड़े, खुद से आई, खुद से गई। तो ये तो फैक्ट है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, है ना। अगर हम चैप्टर को देखेंगे बिल्कुल ये फैक्ट है। इवन आई फील इट वॉज शेयर इन innocence on the part of the wali which made her happy on witnessing a running cow। और ये भी मैं फील करता हूँ कि ये बड़ा इनकन्वीनियंस था कि मतलब उसके पार्ट पे जो वली ने खुशी हुई उसको देखकर। तो ये भी किसी की फीलिंग है, ये भी किसी की ओपिनियन है, किसी की राय है। आई फील, आई थिंक, ये सब ओपिनियन में आते हैं, तो ये भी किसी की ओपिनियन है। नेवरदलेस वली वॉज हैप्पी एंड फिल्ड विद एक्साइटमेंट वाइल सी विटनेस द रनिंग काउ। तो वो वली जो थी खुश हो गई थी, एक्साइटमेंट हो गया था उसमें जब उसने देखा गाय को दौड़ती हुई, देखा गाय को देखकर जैसे कि बच्चे खुश हो जाते हैं, वो भी खुश हो रही थी। तो ये भी अकॉर्डिंग टू द चैप्टर एकदम सही फैक्ट है। तो हमारा ए और सी ओपिनियन है और बी और डी फैक्ट है। और बच्चों चलो देखते हैं हमारे ऑप्शन में कहाँ पे है ये। तो हमने क्या देखा था, ए और सी ओपिनियन। तो ए और सी ओपिनियन हमारा इसमें दिख रहा है कहीं भी? नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। इस ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन बच्चों गलत है। इसमें कुछ मिसप्रिंट है, आप इसको ए को लगाओ। ऊपर इसमें करना क्या है आपको, ए ऑप्शन लगा के इसको आप ओपिनियन कर ले। ओपिनियन हो गई आपकी ए और सी, और जो आपका फैक्ट है वो है बी और डी। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए को कर लें, ओपिनियन ए और सी होगा, और जो आपका फैक्ट है वो बी और डी होगा। ये बिल्कुल सही होगा, इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हुई है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वली कलेक्ट फ्रॉम हिज फर्स्ट जर्नी। तो देखो उन्होंने अपनी जो पहली जर्नी से क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी कि उसे पहली जर्नी करनी है, तो क्या क्या उसने उसके लिए पहले ही सूचनाएं ले ली थी। द इन्फॉर्मेशन दैट सी कलेक्टेड वाज दैट द टाउन वाज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज। एक तो उसने ये पता लगा लिया था कि जो उसका कस्बा है उसके घर से 6 मील की दूरी पर है, और इसमें 30 पैसे लगते हैं। इट टूक 30 पैसे वन वे, एक तरफ से 30 पैसे लगते हैं। सी आल्सो केम टू नो दैट वन वे राइड वॉज 45 मिनट, और उसको ये भी पता चल गया था कि एक तरफ से उसको 45 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका एक बड़ा ही बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों आपसे, और उसमें पूछा गया है नेवर माइंड सी सैड। कोई बात नहीं, उसने बोला आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद से कर लूँगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आप मेरी हेल्प ना करें। ये किसको बोला था उसने? कंडक्टर को बोला था। सैड वली टू द कंडक्टर, वली ने कंडक्टर को बोला। वली इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट। ठीक है, VALLI है ना, VALLI कर लें, वली कर लें, ये वैली हो गया है। VALLI कर लें। इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट, वो काफ़ी कौन सी थी? विश्वास में भरी हुई थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, उसने साहस दिखाया। वो अकेली गई बस में, और उससे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए उसके कैरेक्टर से। हमें क्या सीख लेने की, एक इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है कि कैसे उसने अपना क्या दिखाया, साहस दिखाया, अपनी दृढ़ निश्चय दिखाया, और उसने जो उसका सपना था उसको पूरा किया, है ना। उसने पूरा करा जो वो करना चाहती थी। तो ये हमें उससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। तो हमें ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करना है बच्चों, है ना, जैसे कि हमारी वर्कशीट में पूछा गया है। तो आप इस तरीके से इसको कर लें। वली इज़ एन 8-year-old विलेज गर्ल। वली एक 8 साल की बच्ची थी गांव की। सी इज़ फैसिनेट बाय द बस, और वो बस से बड़ी अट्रैक्ट होती थी। दैट कम्स टू द विलेज एवरी आवर, जो हर घंटे उसके गांव में आया करती थी। सी डेवलप्स अ डिज़ायर एंड देन अ लॉन्गिंग टर्निंग इनटू अ फर्म डिटर्मिनेशन टू राइड द बस। उसकी एक इच्छा बन गई, और वो धीरे धीरे क्या हुई, उसकी दृढ़ निश्चय में बदल गई कि मुझे बस पे सवारी करनी है। सी मेटिकुलसली प्लान फॉर इट, और उसने उसको बहुत अच्छी तरीके से उसका प्लान किया। पैसे बचाए अपनी बस जर्नी के लिए, बस की यात्रा
यात्रा के लिए। देन शी बोर्ड्स द बस, फिर वो बस में चढ़ गई विदाउट एनीवन हेल्प। 8 साल की थी लेकिन फिर भी बिना किसी की हेल्प के वो बस में चढ़ गई। शी ट्रेवल्स ऑल अलोन, अकेले उसने ट्रैवल करी। कॉन्फिडेंटली करी, पूरे विश्वास के साथ। इंडिपेंडेंटली करी, स्वतंत्र होकर करी। फाइनली रिटर्न होम सक्सेसफुली, और अपने घर भी सफलतापूर्वक आ गई। हर सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर हेल्प हर टू नर्चर हर गोल, और जो उसकी खुद की डिपेंडेंस थी अपने ऊपर, वो मतलब दूसरे पे आश्रित नहीं थी, खुद पे डिपेंडेंट थी। उसे अपना आत्मसम्मान था उसका, इसी की वजह से उसने अपना उद्देश्य, गोल होता है अपना जो उद्देश्य है वो प्राप्त करने में, उसका पोषण करने में उसकी हेल्प की। सी एंजॉय हर जर्नी, उसने अपनी जो यात्रा थी उसको उसका पूरा सुख उठाया। सिमिलरली टू अचीव गोल इन लाइफ, और उसके साथ ही उसने जो हमें अपनी लाइफ में गोल अचीव करने के लिए, जो हम चाहते हैं वो करने के लिए, वी नीड टू हैव सच वैल्यूज़ इन अस, हमें भी इस तरीके की मूल्यों का होना हमारे अंदर भी आवश्यक है। वन शुड बी कॉन्फिडेंट, एक को विश्वासपूर्ण होना चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए उसकी, सही से योजना बनी हुई हो। एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और दृढ़ दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उसी से हमें क्या मिलती है? सफलता मिलती है। एंथुआज्म, यानी कि उसके प्रति जो उसका रोमांच और उसका एक्साइटमेंट, उसकी उत्तेजना। अचीव द गोल, गोल को प्राप्त करने के लिए, किसी भी उसको मिलने के लिए। आल्सो नीडेड टू नर्चर आर गोल इन लाइफ, हमारे जो उद्देश्य होते हैं, हमारे जो एम होते हैं हमारी ज़िंदगी में, उसको पोषित करते हैं। तो ये सारी क्वालिटी हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहिए। तो बच्चों, ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट इंग्लिश की। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत हेल्पफुल रहेगी। अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर। और बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड माई डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। जैसी भी आपको वीडियो लगी हो वो ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।